फ्यूचर इज वन ऑफ द टॉपिक इन पेपर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें हर साल जो है वो सवाल आता है। हर साल का एक सवाल है इसका। तो क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। और 2 से 3 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट कॉमन ये कि ट्रेस टेबल के फॉर्म में आता है। आपके सामने फ्लो चार्ट गिवन होगा और फ्लो चार्ट की कुछ वैल्यूज, डमी वैल्यूज आपको गिवन होंगी और एक टेबल गिवन होगा और आपने उन वैल्यूज को उससे फिल करना होगा। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अबाउट द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट जो है, जो हम सुडो कोड लिखते हैं ना, उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। सुडो कोड हमने पढ़ा हुआ है, सुडो कोड। तो उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी अगर हम उसको सिंबल्स के थ्रू, सिंबॉलिक, ग्राफिकल या डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम कहें, तो ये चीज जो होती है ये कहलाती है फ्लो चार्ट। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सुडो कोड इज द फ्लो चार्ट। डिफाइन कहता है, इट शोज डायग्रामेटिकली द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ टास्क। फ्लोचार्ट के कुछ बेसिक सिंबल्स हैं, ठीक है। जैसे कि ये वाला जो सिंबल इस्तेमाल होता है, ये आपको नजर आ रहा होगा, स्टार्ट या स्टॉप के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे इस तरह दिया हुआ है। कभी कभी ये आपको इस तरह से ओवल शेप में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो है स्टार्ट और स्टॉप के लिए। फ्लो चार्ट जब स्टार्ट होगा, फ्लो चार्ट जब खत्म होगा, तो आप ये दोनों इस्तेमाल करोगे। एक बार मैंने देखा था तो उसने पूछा था कि भाई इसकी डिस्क्रिप्शन आप बता दो। या तो ऐसा भी होता है कि आपको ये नाम दे देता है सिंबल के। एक सवाल आया हुआ है अभी पास पेपर में, और फिर कहता है मैच करो। और एक ये कि डिस्क्रिप्शन मांग सकता है। तो 1 मार्क की डिस्क्रिप्शन तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये वाला जो सिंबल है, जो स्टार्ट और स्टॉप का है, इट इज यूज एट द बिगनिंग एंड एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट के स्टार्ट में, फ्लो चार्ट के एंड में ये इस्तेमाल होता है। द नेक्स्ट वी हैव इज द प्रोसेस। प्रोसेस सिंपल सिंपल, ये जो तुम्हारे पास रेक्टेंगल है, इसको रेक्टेंगल कहते हैं। तो रेक्टेंगल जो है वो प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे असाइनमेंट हो रहा है कुछ, C = A+B, इसके अंदर ये इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। तो रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए रेक्टेंगल का इस्तेमाल होता है। आगे चलते हैं। तो इसमें कहता है कि यूज टू शो एक्शंस, फॉर एग्जांपल व्हेन वैल्यूज आर असाइन टू वेरिएबल। जैसे अगर आप वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे A0 है, B0 है, ये सब का सब आपका जो जाता है वो जाता है प्रोसेस में। द नेक्स्ट वी हैव इज पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम में हम इस्तेमाल करते हैं इसको इनपुट और आउटपुट के लिए। जितना कुछ इनपुट है, एक्स है, वाई है, जेड है, जो भी वैल्यूज हम इनपुट करेंगे वो सब की सब हमारे पास इस पैरालेलोग्राम के अंदर जाती है। ये हमारा प्रोसेस सिंबल होता है। तो इसका काम क्या होता है कि द सेम फ्लोचार्ट सिंबल इज यूज टू शो द इनपुट ऑफ डाटा एंड आउटपुट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इनपुट आउटपुट के लिए हम पैरालेलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक आता है हमारे पास डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल क्या है? ये जो डायमंड सिंबल है ना, डायमंड, डिसीजन से याद रखना कि ये जो डायमंड सिंबल है ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे इफ देन एल्स हम इस्तेमाल करते हैं, तो इफ देन एल्स के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर यहाँ पे हम यस दे सकते हैं, यहाँ पे हम नो दे सकते हैं, ऊपर भी नो दिया जा सकता है, ये आपके ऊपर है। ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहलाता है। तो इसमें हम एक साइड के ऊपर नो डालते हैं, एक साइड पे यस डालते हैं। तो ये ब्रांचिंग स्टेटमेंट के तौर पे यहाँ पे इस्तेमाल होता है। अगला चलते हैं, फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस का मतलब है जो एरो लाइंस होती हैं ये कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। डेट जो डिफरेंट सिंबल्स हैं उनको कलेक्ट करने के लिए, और ये बताती हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो, जो डाटा का डायरेक्शन ऑफ फ्लो है वो कहाँ पर होता है। तो ये तो तुम्हारे पास बेसिक फ्लो चार्ट के सिंबल्स आ गए जो कॉमनली तुम्हें नजर आएंगे। अब लेटेस्ट पास पेपर के अंदर एक और भी सिंबल इस्तेमाल होता है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। दैट इज द सिंबल ऑफ, जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, सब रूटीन्स। सब रूटीन्स के बारे में बताना, जो मैंने बताया हुआ है जिन बच्चों को कि भाई सब रूटीन्स क्या होती है, व्हाट इज सब रूटीन। सब रूटीन के बारे में क्या जानते हो? सब रूटीन्स, ये जो तुमने प्रोसीजर एंड फंक्शन पढ़ा है ना, मोविस, सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कैन बी यूज व्हेन कॉल्ड, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये जो तुमने प्रोसीजर एंड फंक्शन मैंने पढ़ा है ना भाई सबको। तो प्रोसीजर एंड फंक्शन जो है उसको हम सब रूटीन कहते हैं। अब ये देखो, 2024 के अक्टूबर नवंबर में
2024 के अक्टूबर नवंबर में ये तुम्हारे पास सवाल आया है। अब ये जो सिंबल है ये पर्टिकुलरली तुम्हें वहां पे भी नजर नहीं आया, और ये वैसे भी मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन इस साल इसने पूछा है ये वाला, ठीक है ना। तो अब ये सिंबल है सबरूटीन का लिए। सबरूटीन का मतलब है ये जो हम प्रोसीजर और फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए जो है वो हम ये वाला सिंबल इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास रेक्टेंगल के साथ दो लाइंस आ रही होती हैं। बाकी तुम बआसानी जवाब दे सकते हो। अब मैं अगर कहूं कि तुम्हारी लेफ्ट साइड जो है, लेफ्ट साइड वो ए बी सी डी है, और राइट साइड तुम्हारी 1 2 3 4 5 है, तो मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। चैट में लिख के बताओ। अक्टूबर नवंबर 2024 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें आपने फ्लो चार्ट के सिंबल को उनके पर्पस के साथ जो है वो मैच करना है, ठीक है। तो उसके लिए यू कैन राइट इट डाउन इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स पे आप लिख सकते हो कि फ्लो चार्ट सिंबल है आपके पास, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको आप मुझे बताओ, राइट जो लेफ्ट है वो ए बी सी डी कर लो, और जो राइट है 1 2 3 4 5 कर लो। तो उस हिसाब से मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 10 20 सेकंड ले लो एंड देन टेल मी द आंसर। अच्छा जी। सो ये बताओ मुझे, जो फ्लो चार्ट सिंबल, एक तो मैं तुम्हें वैसे ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो ये वाला है फ्लो चार्ट सिंबल, इसके अंदर जो पहला सिंबल आ रहा है तुम्हारे पास, दैट इज दी, ये वाला जो रेक्टेंगल है ये एक सब रूटीन में लग जाएगा, ठीक है। और ये वाला किसके साथ जाके मिलाऊं, प्रोसेस फ्लो डिसीजन या टर्मिनेटर, ये किसके साथ मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए टर्मिनेटर के साथ, दैट इज B with 5। और ये डिसीजन सिंबल है, अभी अभी पढ़ा है हमने, यहाँ चला जाएगा, ठीक है। और ये आखिरी वाला जो रेक्टेंगल वाला, ये प्रोसेस के लिए इस्तेमाल होता है। तो आप में से कितने लोगों के आंसर्स करेक्ट हैं, आप में से कितने लोगों के कितने बाय कितने मार्क्स आने चाहिए, जो अभी मैंने बताया उस हिसाब से जो आपने सोचा, कितने लोगों के पूरे पूरे मार्क्स हैं। हाँ जी, अब्दुल्ला, कितने बन रहे हैं, फिजा, मुआविस, मुकद्दस, जिमरान। जिमरान बेटा, पूरा नाम बताओ मुझे, तुम्हारा नाम सही नहीं आ रहा है इसके ऊपर, नाम बताओ करेक्ट क्या है। शहीर, शाहमीर, तालिब, उमर, यूसुफ, उसवा, यूसुफ, सुभान एंड मुकद्दस। क्या क्या मार्क्स बन रहे हैं आप लोगों के। रोहानो, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट का सवाल आ गया, ये एक बेसिक सा सवाल है। अब जो एक सवाल और हमारे पास है, एक तो मैंने तुम्हें बता दिया, तो क्लियर दो गया ना, ये वाला सवाल क्लियर है सबको, आगे बढ़ो। तो ये एक रेयर से सवाल था, ये अभी अक्टूबर नवंबर में उसने पूछा है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं, पार्टिसिपेशन मुझे सबकी एक्टिवली चाहिए, ठीक है, सबके रिस्पॉन्सेस मुझे चाहिए। ये एक सवाल आता है, ये वाला अगर आप देखो, दैट इज फरवरी मार्च 2024, फरवरी मार्च 2024। इसकी तरफ आ जाते हैं जरा, पेज नंबर 10। ये सवाल करेंगे, इसके बाद फिर मैं तुम्हें कराऊंगा एरे से रिलेटेड जो सवाल आते हैं ना। तो पहले एक ये सवाल कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद एरे वाले पे चले जाएंगे, फिर देखेंगे हमारे पास कितना टाइम बचता है कि फिर मैं फ्लो चार्ट ड्रॉ करना भी तुम्हें सिखाऊं। तो हम जरा वापस आते हैं ऑन दैट स्क्रीन, अपने पास जरा इसका रेफरेंस लिख लो, ये वही सवाल है, फरवरी मार्च 2024, नजर आ रहा होगा तुम्हें, इसको लिख लो, फरवरी मार्च 2024। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। इस तरह के सवाल में, अब देखो ये हर साल आता है, इसको देखो 4 मार्क का सवाल है, ये आराम से तुम्हारे पास मार्क्स इसके बन जाएंगे। तो यहाँ तुमने देखना होता है कि ये एक पूरा फ्लो चार्ट गिवन है तुम्हारे पास, ठीक है। इस फ्लो चार्ट की जैसे स्टार्ट इसने कहा, फिर इसने ये कहा कि भाई नंबर ग्रुप के अंदर जीरो, जीरो का मतलब है जीरो, आप इसको इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है। तो जीरो आपने इसको असाइन कर दिया, टोटल को आपने जीरो कर दिया। अब आपसे कहता है इनपुट करो ग्रुप साइज, इनपुट करो ग्रुप साइज। अब आपने जाना है और नीचे देखना है कि आपको वहां पे ग्रुप साइज की वैल्यू मिलेगी। तो आप जरा नीचे आगे देखो, और आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे ग्रुप साइज की वैल्यू नजर आ रही है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले अगर देखो, कंप्लीट द ट्रेस टेबल यूजिंग द डाटा, और इस डाटा में जो सबसे पहली वैल्यू आपको दे रहा है वो दे रहा है 7। तो अमूमन जो पहली वैल्यू आपके पास होती है, जो इनपुट कराने वाली वैल्यू होती है, वो ये रही, लाइक 7 इज द वैल्यू दैट विल बी यूज्ड
इन द वेरिएबल ग्रुप साइज। यानी इसने कहा सबसे पहले नंबर ग्रुप को जीरो करो और टोटल को जीरो करो। आपने क्या करना है, आपने जाना है नीचे, नंबर ग्रुप को जीरो करना है। अब आप शुरुआत करो, आपने फ्लो चार्ट में स्टार्ट पे गए, स्टार्ट मिला, नंबर ग्रुप को जीरो करना था आपने किया, टोटल को जीरो करना था आपने किया। तो आप टोटल को भी जीरो कर दो और नंबर ग्रुप को भी जीरो कर दो। पहला काम ये। अब आप देखोगे फ्लो चार्ट कैसे जा रहा है। अब फ्लो चार्ट नीचे जा रहा है, नीचे जाने के बाद इनपुट कहता है ग्रुप साइज करो। आपके पास ग्रुप साइज की वैल्यू नीचे दी गई है, दैट इज 7। अच्छी प्रैक्टिस के लिए जो तुम लोग इनिशियलाइजेशन करोगे वो ऊपर वाली अगर रॉ में करी है तो इनपुट वैल्यू नीचे वाली रॉ से करना। ये एक बेटर प्रैक्टिस है कि अगर आपने इनिशियलाइजेशन नंबर्स को जीरो जीरो ऊपर इनिशियलाइज कर दिया तो फिर जो इनपुट करा रहे हो दैट इज इनपुट ग्रुप साइज है, इसको फॉर बेटर प्रैक्टिस नीचे वाली रॉ से करना। तो 7 इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ अ ग्रुप साइज। 7 इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ अ ग्रुप साइज। तो इनपुट करते हैं ग्रुप साइज 7 ईयर। यहाँ पे हमने ग्रुप साइज 7 डाल दिया। अब क्या होगा, अब हम नीचे आगे देखेंगे कि इज ग्रुप साइज इक्वल्स टू जीरो। बताना मुझे, क्या ग्रुप साइज जीरो है? नहीं है। नहीं होने का मतलब ये नीचे जाएगा और नंबर ऑफ ग्रुप में +1 करेगा। नंबर ऑफ ग्रुप में तुम्हारे पास जीरो पड़ा हुआ है, तो ये 0 + 1 करके तुम्हारे नंबर ऑफ ग्रुप में 1 कर देगा। तो जब नंबर ऑफ ग्रुप में 1 कर रहा है तो तुम्हें यहां पर 1 डाल देना है। ये बात समझ में आती है? एक बात। और फिर उसके बाद कहता है नीचे आने के बाद, फिर देखो उसके बाद नीचे आ रहा है। नीचे आने के बाद कहता है ग्रुप साइज में टोटल को ऐड कर दो। तुम्हारे पास ग्रुप साइज की जो वैल्यू है वो 7 है। टेबल में देखो, ग्रुप साइज की वैल्यू 7 है और टोटल के अंदर तुम्हारे पास इनिशियली 0 आ रहा है। तो 7 और 0 को मिलाओगे तो 7 + 0 हो गए, टोटल में 7 डल जाएगा, तुम टोटल में 7 डाल दोगे। ये कितने बच्चों को समझ में आई? जल्दी से यस नो करके बता दो। सबकी मुझे एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। सुभान, यूसुफ, उस्फा, उमर, तालिब, शामिर, रोहान, मुकद्दस, मुआविज, फिजा, अब्दुल्ला। आगे चलते हैं। ये तो हो गया। अब ये हमें लेके जाएगा ऊपर और हम दोबारा से ग्रुप साइज डालेंगे। अब ग्रुप साइज वाला दोबारा बताऊं भाई। देखो, तुमने नंबर ऑफ ग्रुप जीरो था, टोटल जीरो था। तुमने नंबर ऑफ ग्रुप जीरो डाला, टोटल जीरो डाला, सही है। इसने कहा इनपुट कराओ ग्रुप साइज। जो भी चीज इनपुट होती है उसकी वैल्यू हमेशा सवाल में नीचे दी जाती है। तो इनपुट ग्रुप साइज की पहली वैल्यू 7 है, 7 है। कहता है इस ग्रुप साइज में 7 पड़ा हुआ है, क्या 7 = 0 है? तो इसका जवाब आएगा नो। नो में नंबर ऑफ ग्रुप में तुम्हारे पास इनिशियली 0 पड़ा हुआ था, तो 0 + 1 होके नंबर ऑफ ग्रुप में 1 आ गया। जैसे ही 1 आया तुमने नंबर ऑफ ग्रुप में 1 डाल दिया। फिर ग्रुप साइज, जब देखो एरो नीचे जा रहा है, ग्रुप साइज के अंदर क्या पड़ा हुआ था? 7। ये देखो, ये ग्रुप साइज है, इसमें 7 पड़ा हुआ है। टोटल की वैल्यू 0 है, इसमें 0 पड़ी हुई थी। तो 0 + 7 होके नए टोटल के अंदर 7 आ जाएगा, तो तुम यहाँ 7 डाल दोगे। अब क्लियर है फिजा? अब हम ऊपर जाते हैं, हमारे पास इसकी वैल्यू मिलती है 10। देखो, द सेकेंड वैल्यू ऑफ अ ग्रुप साइज इज 10। अब हमने क्या करना है, अब हमने ग्रुप साइज के अंदर डालना है 10। सही है, क्योंकि अगली वैल्यू हमें 10 मिली है, ये मैंने 10 पर टिक मार दिया। अब अगर ग्रुप साइज 10 है तो नीचे आएंगे, ग्रुप साइज को यहां चेक करेगा कि ग्रुप साइज 10 = 0 है, जो कि नो होगा। जब नो होगा तो नंबर ऑफ ग्रुप के अंदर आखिरी वैल्यू क्या पड़ी हुई है, टेबल में देख के बताओ। नंबर ऑफ ग्रुप की आखिरी वैल्यू टेबल में पड़ी हुई थी 1। तो तुमने 1 + 1 करना है, तो नंबर ग्रुप में 2 आ जाएगा। नंबर ग्रुप में 2 आ जाएगा, तुमने नंबर ऑफ ग्रुप में 2 डाल दिया। नीचे आए, ग्रुप साइज में आखिरी 10 पड़ा हुआ है, टोटल में आखिरी 7 पड़ा हुआ है। तो ये 10 और ये 7 दोनों एडअप होके 17 बन जाएगा यहाँ। तो तुम टोटल के अंदर अपडेट करा दोगे 17। ये बात समझ में आती है? अब तो समझ में आ रहा है ना कि जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक ये वैल्यू को ऐड करता जाएगा। नंबर ऑफ ग्रुप में 1 का इजाफा हो रहा है,
टोटल के अंदर जो पिछली वैल्यू आ रही है उसके साथ अगली वैल्यू ऐड हो रही है। अब जल्दी से करते हैं, ये 2 आ गया, तो अगर 2 डलेगा, 2, तो 2 डलने के बाद नंबर ऑफ ग्रुप दोबारा से 2 + 1 हो गया 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्रुप में 3 डाल दोगे। ग्रुप साइज में इस दफा 2 आया है, टोटल में पड़ा हुआ था 10। नहीं, ग्रुप साइज में 2 था, टोटल में पड़ा हुआ था 17। सही है ना? देख लो, ग्रुप साइज में 2 था और टोटल की आखिरी वैल्यू 17 थी, तो 17 और 2 19 हो गए। तो टोटल के अंदर 19 अपडेट हो जाएगा, ये टोटल के अंदर 19 अपडेट हो गया। अच्छा, अब हम इसको जरा जल्दी से कर लेते हैं। 2 के बाद 8 आया है, तो इनपुट है ना ग्रुप साइज, हाँ 8 डलेगा, तो 8 यहाँ डल जाएगा, ग्रुप नंबर ऑफ ग्रुप में 1 का इजाफा हो जाएगा, और फिर 19 और 8 टोटल और ग्रुप साइज की वैल्यूज ऐड हो रही हैं, तो ये 27 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा। 8 के बाद अगली वैल्यू 3 आएगी, 3 आ गया, तो 3 और 27 हो के 30 हो जाएंगे, यहाँ 5 हो जाएगा, 1 का इजाफा हो रहा है। उसके बाद 9 है, 9 यहाँ डलेगा ग्रुप साइज में, ठीक है, 9 डल जाएगा, और 9 और 39 हो जाएंगे, और ये 6 हो जाएगा। यहां तक तो बात सही है, यहां तक तो बिल्कुल सिंपल चला है। लेकिन क्योंकि जैसे ही हमारे पास अब अगली दफा इनपुट साइज में 0 आएगा, तो अब ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी, इस ग्रुप साइज इक्वल टू 0। अब ग्रुप साइज में 0 है, 0 बराबर है 0 के, हाँ अब यस चलेगा। जब यस चलेगा, तो तुम्हारे पास टोटल में जो पड़ा हुआ है आखिरी, वो पड़ा है 39, और नंबर ग्रुप में पड़ा हुआ है 6। तो अब तुमने क्या करना है, तुमने टोटल में डालना है 39 और नंबर ग्रुप में डालना है 6। अच्छा, डिफ का फंक्शन जो होता है, डिफ डिफ करता है डिवाइड, ठीक है। अगर मॉड होता है तो वो रिमाइंडर देता है, तो डिफ का मतलब होता है डिवाइड करना। तो अगर तुम 39 को 6 से करोगे तो 6 6 36 आता है। तो डिफ के फंक्शन में क्वोशंट की वैल्यू उठाई जाती है, डिफ के फंक्शन में क्वोशंट की वैल्यू उठाई जाती है। तो अगर 39 को 6 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे वापस जो होके मिलेगा वो मिलेगा 6, क्योंकि तुम 6 तक जा सकते हो 6 के टेबल में कि 39 से पहले पहले आ जाओ। तो अब तुम्हारे पास एवरेज में जो रिटर्न होगी वैल्यू वो होगी 6, ये 6 आ गई। तो अब तुमने एवरेज में उठा के अपडेट करना है 6 को, एवरेज में तुम डालोगे। अच्छा, एक चीज ग्रुप साइज की 0 डालनी रह गई थी, वो डाल देता हूँ। एवरेज में 6 डालना था, डाल दिया। अब जो आखिरी चीज है उसको बड़ा समझ के लिखना, क्या आखिरी में इन्वर्टेड कॉमा में कहता है एवरेज ग्रुप साइज। तो जो कुछ इन्वर्टेड कॉमा में आता है ना वो वैसे ही कॉपी हो जाता है, इसका मतलब है मुझे एवरेज ग्रुप साइज पूरा लिखना पड़ेगा। एवरेज ग्रुप साइज ये तो मैंने लिख दिया। उसके बाद जो कॉमा डाल के एवरेज लिख रहा है इसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब जो भी वैल्यू एवरेज में आ रही है, तो ऊपर देखना एवरेज के अंदर जो वैल्यू आई थी वो 6 आई थी। तो अब हमें यहाँ लिखना होगा एवरेज ग्रुप साइज, और फिर एवरेज की वैल्यू 6, वो 6 लिखना होगा। तो ये तुम्हारा 4 मार्क का पूरा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ तक समझ में आता है? सही है। बताओ भाई, सारे बच्चे जल्दी से जाग रहे हो? बात क्लियर है? इसके बाद तुम्हें मैं लेके आता हूँ, ये तो आसान से सवाल होते हैं, हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें जरा इसका ना जो थोड़ा मुश्किल लगता है बच्चों को या थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है, तो वो वाला कराता हूँ। हाँ, पहले अभी मैं तुम्हें एक जरा ना वो वाला कराता हूँ, एरे वाला कराता हूँ। मुझे 1 से 2 मिनट दो, मैं वो सवाल निकालूं एरे वाला, ठीक है। व्हेन ग्रुप साइज इज 0, यूसुफ, जब ग्रुप साइज 0 आ गया, इनपुट ग्रुप साइज में तुमने 0 डाला, तो जब 0 0 के बराबर था, है ना, तो यस होने के बाद क्या बोला उसने कि 39 को नंबर ऑफ ग्रुप से डिवाइड करो। तुम्हारे पास टोटल में आ रहा था 39, और नंबर ऑफ ग्रुप में आ रहा था 6। तो डिफ का फंक्शन ये करता है कि ये क्या करता है, 39 को 6 से डिवाइड किया, तो 6 6 36 होता है। आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें क्वोशंट चाहिए, तो अगर 39 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 आ जाएगा। तो तुमने एवरेज में उठा के 6 डाला, जो कुछ इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ था वो लिख लिया, सही है, और एवरेज की वैल्यू था 6 आ रही थी, वो लिख दी। तो ये इस तरह से हुआ यूसुफ। 1 2 मिनट वेट करो, मैं वो वाला क्वेश्चन तुम्हारे सामने लाता हूँ, एरे वाला पहले। यहाँ देखो बच्चों, इसका रेफरेंस नोट डाउन कर लो, ये है स्पेसिमेन पेपर 2023, स्पेसिमेन पेपर 2023।
वेरिएंट 2। सवाल है, द फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट्स एन एल्गोरिथम। ये पूरा एल्गोरिथम तुम्हारे सामने दिया हुआ है ऐसे, और नीचे तुम्हें दिया हुआ है इसका ट्रेस टेबल। ठीक है, तो अब कहता है कि द एरे नेम 1:4। तो एरे नेम 1:4 का मतलब है कि 4 एलिमेंट्स हैं एरे के। सही है ना। इसमें या तुम्हें नजर भी आ रहा है कि अभी इनिशियली तुम्हारे पास नेम 1 में जमाल, नेम 2 में आमिर, नेम 3 में ईव और नेम 4 में तारा पड़ा हुआ है। कहता है कि कंप्लीट करो ट्रेस टेबल को यूजिंग द डाटा गिवन इन द एरे। यानी ये जमाल, आमिर, ईव और तारा जो दिया गया है, इससे शुरू करो इनिशियली और आगे बढ़ो। अब हम जाते हैं सबसे पहले ऊपर फ्लो चार्ट की जानिब, और फ्लो चार्ट में देखते हैं कि हमें क्या दे रहा है। फ्लो चार्ट में कह रहा है फ्लैग को 0 और काउंट को 1 करो। तो अब तुमने फ्लैग में 0 और काउंट में 1 डालना है। सबसे पहला काम तुम्हारा ये है कि फ्लैग में 0 और काउंट में 1 डालना है। तो अब हम डालते हैं फ्लैग में 0, काउंट में 1। तो ये हमारा आ गया। ये तो वैल्यू हमारे पास पहले से डली हुई थी। तो अब हम नीचे से शुरू करते हैं कि फ्लैग में 0 और काउंट में 1 डालते हैं। सबसे पहला काम ही यही हुआ है, देख लो। फ्लैग 0 काउंट 1, मैंने फौरन से नीचे फ्लैग 0 और काउंट 1 डाल दिया। आगे चलते हैं। आगे कहता है, ठीक है, आगे कहता है इज नेम ऑफ काउंट। नेम ऑफ काउंट का मतलब है काउंट की वैल्यू उठाओ। काउंट में 1 पड़ा हुआ है, तो इज नेम ऑफ काउंट यानी नेम ऑफ 1 जो है, सही है, ग्रेटर देन, ग्रेटर का साइन है, बड़ा है नेम ऑफ काउंट प्लस 1। यानी कि 0 प्लस, नहीं काउंट में तो 1 था ना, सॉरी। तो 1 और 1 2 हो जाएगा। 1 में बड़ा हुआ था, काउंट में 1 था, तो 1 + 1 2। तो यानी 1 + 1 होता है 2। तो कह रहा है जो 1 की वैल्यू है, क्या वो 2 की वैल्यू से बड़ी है। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि जाओ जाके नीचे देखो कि नेम ऑफ 1 जो कि जमाल है, नेम ऑफ 2 जो कि आमिर है, उससे बड़ा है। तो अगर ऐसा है, सही है ना, नेम ऑफ 1 में जमाल पड़ा हुआ है और इसमें पड़ा हुआ है नंबर 2 में आमिर, ये कह रहा है। तो अब तुम्हारे हिसाब से अगर ऐसा है कि नेम 1 नेम 2 से बड़ा है, जमाल आमिर से बड़ा है, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने करना है टेम के अंदर डालना है नेम ऑफ काउंट। नेम ऑफ काउंट का मतलब नेम ऑफ 1, नेम ऑफ 1। तो जमाल अगर आमिर से बड़ा है, तो ये बात तो सही है कि जे ए से बड़ा है। यहां इस तरह से ले रहा है, ये जे ए से बड़ा है। तो जब जे ए से बड़ा है, तो फिर तुम क्या करो, नेम ऑफ 1, ये जो नेम ऑफ 1 नजर आ रहा है, तो जरा गौर से देखना नेम ऑफ 1 में कौन है। नेम ऑफ 1 में है जमाल। नेम ऑफ 1 में है जमाल। तो इस जमाल को उठा के, नेम ऑफ 1 में जो जमाल है उसको उठा के टेम में डालो। तो मेरे पास टेम में अब आ गया जमाल। सही है, टेम में कौन आ गया, जमाल। मैं नीचे जाता हूं और मैं टेम के अंदर डाल देता हूं उसी रॉ के ऊपर जमाल। आगे बढ़ते हैं। जमाल चला गया अपनी जगह। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। आगे जाके कहता है अगली लाइन में कि काउंट +1। काउंट +1 का मतलब है 2, क्योंकि काउंट में 1 था ना, तो 1 + 1 होता है 2। तो कहता है नेम ऑफ 2 में जो पड़ा हुआ है उसको उठा के नेम ऑफ 1 में डाल दो। नेम ऑफ 2 का मतलब है जो भी नेम 2 में पड़ा हुआ है उसको उठा के नेम 1 में डाल दो। नीचे आओ। नेम 2 के अंदर आमिर पड़ा था। नेम 2 में आमिर पड़ा हुआ है, तुम्हें नजर आ रहा है, उसको उठा के नेम 1 में डालो। तो इसका मतलब है जो आमिर था अब उठ के वो चला जाएगा नेम 1 में। आमिर तो चला गया क्योंकि उसने बोला 2 को उठा के 1 में डाल दो। जैसे बोल रहा है वैसे कर रहा हूँ।
कहता है टेम्प में जो पड़ा हुआ है, टेम्प में जो पड़ा हुआ है उसको उठा के डालो काउंट प्लस वन, यानी एक और एक होता है दो, तो नेम ऑफ टू हो गया। तो कहता है नेम ऑफ टू पे डालो टेम्प को। टेम्प में तुम्हारे पास कौन पड़ा हुआ था, जरा गौर से देखना। टेम्प में जमाल पड़ा हुआ था, तो तुमने जमाल को उठाना है और काउंट टू के अंदर डाल देना है। तुमने उठाया जमाल और उसको उठा के डाल दिया तुमने नेम ऑफ टू में। ये बात समझ में आती है? और फ्लैग को वन कर दिया तो तुम फ्लैग पे आओगे, फ्लैग वन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये तुम्हारे पास पहली आइटरेशन हो गई। फिर जाहिर है फ्लैग तुम्हें ऐसे लेके जाएगा यूं, नीचे जाओगे, काउंट में एक का इजाफा करोगे, काउंट एक था एक, और एक होके अब दो हो गया। अब काउंट की वैल्यू हो गई दो, काउंट हो गया दो। फिर देख लो, जब काउंट दो हुआ तो इसने क्या, क्या काउंट बराबर है चार के, यानी क्या दो बराबर है चार के? तो ऐसा तो नहीं है, नो है। जब नो होगा तो अब आप देख सकते हो ये वापस इस एरो पे आ जाएगा ऊपर। और ऊपर आने के बाद अब दोबारा से सारी कहानी शुरू होगी। और सारी कहानी शुरू होने का मतलब ये है कि ये मैं सब मिटा दूं अगर, तो दोबारा शुरू होने का मतलब है अब तुम्हारे पास जो काउंट की आखिरी वैल्यू है उसको याद रखना। काउंट की आखिरी वैल्यू तुम्हारे पास वन प्लस वन होके टू हो चुकी थी। तो अब ये क्या करेगा, ये नेम ऑफ टू को, नेम ऑफ टू प्लस वन दैट इज थ्री, अब ये दो को तीन से कंपेयर करेगा। क्या दो बड़ा है तीन से? तो अब तुम जाना दो को तीन से चेक करने के लिए। अच्छा, इसमें एक चीज ये है कि जैसे अगर ईव लिखा हुआ था और तारा लिखा हुआ था, उसके साथ कुछ भी अगर नहीं हुआ उसको तुम वैसे ही कॉपी डाउन कर देना, उसके साथ तो कुछ भी नहीं था। अब हमने करना ये कि हमने दो और तीन को कंपेयर करना है हमने दो और तीन को कंपेयर करना है। अब हम अगर दो और तीन को कंपेयर करेंगे तो अब तुम जरा गौर से देखना कि दो पे पड़ा हुआ है जमाल और तीन पे पड़ा हुआ है ईव। दो और तीन को जब तुम कंपेयर करोगे तो उस हिसाब से दो पे जो जमाल पड़ा हुआ है ये नजर आ रहा है, ये ग्रेटर है ईव से। क्या है ऐसा? क्या जमाल ईव से बड़ा है? बताना भाई, जाग रहे हो तो बताओ। क्या जमाल ईव से बड़ा है? क्या जे ई से बड़ा है? सही है ना? तो अब क्या होगा, अहमद मुस्तफा है तो सही, जे ई से बड़ा है ना, जे ई से बड़ा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर दोबारा से क्या करो, यस, और यस का मतलब है नेम ऑफ काउंट, काउंट था हमारे पास दो। तो अब जरा जाके देखो नेम ऑफ टू पे क्या पड़ा हुआ है, बताना मुझे। नेम ऑफ टू पे क्या पड़ा हुआ है देख के बताओ जल्दी से। व्हाट इज द वैल्यू इन नेम ऑफ टू? एवरीवन, नेम ऑफ टू पे तुम्हें स्क्रीन पे क्या मिल रहा है? नेम ऑफ टू पे जमाल मिल रहा है, बिल्कुल सही बताया उस वक्त। तो अब ये कह रहा है कि जमाल को दोबारा उठा के डालो टेम्प में, तो मैंने टेम्प में डाला जमाल। नेम ऑफ टू प्लस वन होता है थ्री, तो नेम ऑफ थ्री पे क्या आ रहा है बताना, देख के बताओ नेम ऑफ थ्री पे कौन आ रहा है। नेम ऑफ थ्री पे कौन आ रहा है? ईव आ रहा है। अब तुमने क्या करना है कि नेम ऑफ थ्री पे जो ईव आ रहा था उसको उठा के डालना है। काउंट की वैल्यू तो टू थी ना, तो नेम ऑफ टू पे यानी दूसरी पोजीशन पे ईव डाल दो। सही है, यानी नेम ऑफ टू के ऊपर ईव डाल दो। तो इसका मतलब है नेम ऑफ टू इसको बोलते हैं। यहां तुमने ईव डाल दिया। अच्छा, नेम वन के अंदर आमिर था, वो आमिर अपनी ही जगह रहेगा। तो नेम टू में तुमने ईव डाल दिया। अब जरा ऊपर देख के बताना तुम्हारे पास टेम में क्या पड़ा हुआ था, क्योंकि जो टेम के अंदर पड़ा हुआ है, जो भी टेम में पड़ा हुआ है उसको जाना चाहिए टू प्लस वन में। तो टेम के अंदर देख के बताओ ऊपर क्या पड़ा हुआ था। देखो, टेम के अंदर जमाल पड़ा हुआ था, तो टेम के ऊपर जो जमाल था, टू प्लस वन का मतलब थ्री। अब नेम ऑफ थ्री पे जमाल डाल दो, तो नेम ऑफ थ्री के ऊपर तुम्हारे पास ये आ गया जमाल। यहां तक बात समझ में आती है? नेम ऑफ थ्री पे तुम्हारे पास आ गया जमाल। फ्लैग के अंदर एक करो,
फ्लैग जो है वो तुम्हारे पास 1 हो जाएगा। ये आ गया फ्लैग 1। फ्लैग 1 आ गया। फ्लैग 1 के बाद फिर दोबारा वैसे ही नीचे आओगे, ये देखो जैसे नीचे आ रहे हैं। काउंट में एक का इजाफा करना है, काउंट 2 था, तो अब 2 + 1 होके काउंट 3 हो जाएगा। तो तुम काउंट में 3 डालोगे, काउंट में तुमने 3 डाल दिया, काउंट में 3 चला गया। अब कह रहा है कि क्या 3, अभी तुम्हारे पास काउंट में 3 है, तो क्या 3 4 के बराबर है? जो कि नहीं है, जो कि नहीं है, फिर ये वापस ऊपर जाएगा। वापस ऊपर जाने के बाद अब ये दोबारा से चलेगा, लेकिन अब ये चलेगा काउंट 3 के लिए। नेम ऑफ काउंट डाला है ना, तो काउंट में 2 के बजाय अब आ जाएगा 3। तो नेम ऑफ 3 चेक होगा नेम ऑफ 4 से, कि 3 4 से बड़ा है। अब आप नीचे आ जाओ। अच्छा, 4 में तारा डाल दो, ठीक है। IJKLMNOPQRST। तो टेम का जमाल, ये जो यहाँ डालना था ये डाल देते हैं, ये हमने ऊपर डाला था। तो अब बताओ कि 3 4 से बड़ा है, IJKLMNOPQRST, JT से बड़ा है या छोटा है? ये बता दो, JT से बड़ा है या छोटा है? जे पहले आ रहा है तो छोटा है। तो छोटा अगर है, सही है ना, तो अगर छोटा है तो फिर तुम आगे कहीं नहीं जाओगे, है ना। तो अब उसने बोला कि क्या 3 4 से बड़ा है, तो जो कि नहीं है। जे जो है ना, जे पहले आता है, टी बाद में आता है, तो ये तो 9 हो जाएगा। जब ये 9 हो जाएगा तो अब तुम नीचे आओगे, और नीचे आने के बाद तुमने क्या करना है? नीचे आने के बाद तुमने काउंट जो कि 3 था, तो 3 + 1 करके 4 कर देना है। 3 + 1 करके 4 कर देना है। इस दफा हमारे पास सीधे हाथ पे फ्लो चार्ट नहीं जाएगा, तो अब हम यहाँ पे इसको कर देते हैं 4। सही है। अब नीचे आने पे वो कहता है कि अब तुम्हारा काउंट 4 हो चुका है। इस काउंट काउंट में तुम्हारे पास 4 पड़ा हुआ है, =4, यस। अगर ऐसा है तो फ्लैग 0 कर दो। तो अभी तुम्हारे पास जो चेंजेस आए वो ये थे कि तुम्हारा काउंट 4 हो चुका था, है ना। काउंट 4 हो चुका था, और ये वैल्यू सारी की सारी जो ये थी, ये वैसे ही कॉपी हो जाएंगी, क्योंकि इसमें अगर कुछ नहीं आ रहा तो ये सिमिलर एज इट इज कॉपी हो जाएंगी। सही है। तो 4 तक तो यही आ जाएगा, आमिर आ जाएगा, ईव आ जाएगा, जमाल आ जाएगा, तारा आ जाएगा, और फिर जमाल आ जाएगा। ये सिर्फ ऊपर से ही कॉपी उतरेगा ये। अच्छा, यहाँ पर एक गौर करना कि काउंट 4 हो चुका है तो फ्लैग 0 करने बोल रहा है। तो जब काउंट 4 है तो फ्लैग 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। ठीक है। तो अब ये पॉइंट एक तरफ जो है सही है, ये एक चीज आ गई, ठीक है। अब क्या कर रहा है? यहाँ तक तो हो गया हमारे पास। अब इसने फ्लैग 0 कर दिया। एक सेकेंड, एक सेकेंड, काउंट यस था तो फ्लैग 0 हो गया। ठीक है, इस फ्लैग =0। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। एक सेकेंड, यहाँ 0 नहीं करेंगे। अभी हमारे पास फ्लैग में आखिरी पड़ा हुआ था 1। तो ये हमसे पूछ रहा है कि क्या फ्लैग 0 है, तो फ्लैग में तो 1 था, 1 =0 होता है नहीं। जब नहीं होगा तो फिर हम दोबारा ऊपर जाएंगे, जब नहीं होगा तो हम दोबारा ऊपर जाएंगे। अब हम दोबारा ऊपर चले जाते हैं। हाँ उस वक्त इट सेज इस फ्लैग =0। तो हमने फ्लैग में तो 1 पड़ा हुआ था हमारे पास, ये देखो। तो हमने इसको 1 को चेक कराया 0 से, तो वो बराबर नहीं था, इसलिए मैंने ऊपर भेज दिया। सही है। क्या आगे? तो अब हम जब ऊपर जाएंगे, तो अब ऊपर जाने के बाद अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी, 9 पे आ गए थे ना, ठीक है। तो अब हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए, व्हाट इज फ्लैग सर? फ्लैग अमूमन इस तरह के सवालों में एक इंडिकेटर के तौर पे लगाया जाता है, कि जो किसी बात के होने पर सेट 0 या 1 किया जाता है। ठीक है ना। तो फ्लैग हम इस्तेमाल करते हैं अमूमन अपने पास इसलिए कि वो वैल्यू उसकी किसी चीज के होने के ऊपर जो है ना, उसको 1 या 0 सेट करें। ठीक है। तो अब जब हम दोबारा 9 से ऊपर आएंगे, दैट इज ऊपर अगर हम पहुंच गए, तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये बताओ। कंप्लीट द टेबल दिस और काउंट 1 आ गया, काउंट =4 था,
हो गया था, यस ओके, फ्लैग पे आ गए, 1 = 0, नो है तो हम नो पे ऊपर आ गए। अब नो पे जब हम ऊपर आएंगे, हाँ यहाँ पर एक चीज जरा बहुत ध्यान से समझने की है कि हम ना एरो को मिस नहीं करें। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, मैं अलग से बनाता हूँ। अब जरा देखना, ये जो नो जा रहा है ना, ये जो नो, ये जो नो, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ ताकि समझ में आए। ये नो हमें लेके जाएगा इधर ऐसे, ये देखो ये हाइलाइटर जा रहा है, और ये जा रहा है इससे भी ऊपर, यहाँ, यहाँ। अब जाके दोबारा से फ्लैग की वैल्यू 0 और काउंट की वैल्यू 1 होगी। ये ऊपर तक गया है, ठीक है। तो अब हमें दोबारा से फ्लैग को 0 और काउंट को 1 करना होगा। देख लो, तभी मैंने हाईलाइट किया ताकि तुम्हें नजर आ जाए कि वो एरो कहाँ तक गया है। तो फ्लैग को हमने 0 और काउंट को हमने 1 करना है। अब हम दोबारा से नीचे आते हैं और हम यहाँ पे फ्लैग को काउंट करते हैं, फ्लैग को 0 करते हैं। अच्छा, यहाँ पे तो फ्लैग हमारे पास 1 तक था ही, तो अब हम यहाँ पे फ्लैग को 0 करेंगे और काउंट को 1 करेंगे। ये हम दोबारा से इस प्रोग्राम को दोबारा से रीरन कर, तो ये हमारे पास फ्लैग 0 काउंट 1 आ गया। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बच्चों? फ्लैग 0 काउंट 1 ये हमने डाल दिया। अब हमारे पास क्योंकि काउंट दोबारा से शुरू हो रहा है, तो मैं दोबारा से ये सारी चीजें मिटा के नई वैल्यूज के ऊपर देखता हूँ जो करंट सिचुएशन ऑफ द एरे है। अच्छा, तो अब हम आते हैं, अब दोबारा से यही चेक करेगा कि इज नेम ऑफ काउंट यानी नेम ऑफ 0 इज ग्रेटर देन नेम ऑफ काउंट +1, तो 0 + 1 का मतलब होता है 1। तो ये दोबारा से क्या करेगा, ये चेक करेगा, सॉरी, काउंट 0 नहीं है, काउंट 1 है। नेम ऑफ काउंट का मतलब नेम ऑफ 1, तो नेम ऑफ 1 + 1 ये होता है 2। तो ये दोबारा चेक करेगा कि क्या नेम ऑफ 1 ग्रेटर देन है नेम ऑफ 2 से। अब ये दोबारा नीचे जाएगा। अब यहाँ देखो, नेम ऑफ 1 दैट इज आमिर इज ग्रेटर देन 2। क्या आमिर ईव से बड़ा है? बताना मुझे, क्या आमिर ईव से बड़ा है? आमिर ईव से बड़ा है? ए ई से बड़ा है? नहीं है ना। देखो ना, उसने बोला है कि आप चेक करो कि नेम 1 नेम 2 से बड़ा है। तो नेम 1 के अंदर अगर आमिर है, इज ग्रेटर देन ईव, तो ए ई से बड़ा नहीं है। तो फिर हमारा नो चलेगा। नो जाके काउंट में 1 का इजाफा करेगा। काउंट हमारे पास था 1, तो 1 + 1 2 होता है। तो अब काउंट हो जाएगा 2। हम यहाँ पे काउंट को क्या कर देते हैं, 2। तो इस यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। जब चेंज नहीं है, तो आमिर अपनी जगह आमिर रहेगा, ईव अपनी जगह ईव रहेगा, जमाल अपनी जगह रहेगा, तारा अपनी जगह, और यहाँ पर जो टेम में जमाल था वो कॉपी हो जाएगा, क्योंकि जब कुछ भी नहीं हो रहा तो वैल्यूज अपनी एज इट इज उतरेंगी। अब आ गया, यहाँ पर आ गए, काउंट की वैल्यू बढ़ गई, काउंट 2 हो गया। काउंट 2 = 4 चेक कर रहा है, 2 4 के बराबर नहीं है। ये वापस आएगा, और वापस अब आएगा ये यहाँ इस जगह। अब तुम्हारे पास काउंट के अंदर आ चुका है 2, अगर गौर से देखो काउंट में 2 है। तो अब 2 और 3 को चेक करेगा ना, ये 2 और 3 को चेक करेगा। तो इसका मतलब है अब यहाँ पर ये नेम ऑफ काउंट का मतलब 2, और 2 + 1 3। अब ये नेम ऑफ 2 और नेम ऑफ 3 चेक कर रहा है। नीचे जाओ, नेम ऑफ 2 और 3 चेक करो। नेम ऑफ 2 के अंदर पड़ा हुआ है तुम्हारे पास ईव, और 3 में पड़ा हुआ है जमाल। तो ईव जमाल से बड़ा नहीं है, ईव जमाल से बड़ा नहीं है। तो अब दोबारा फिर नीचे आएगा नो पे। काउंट 2 था, 2 + 1 करके काउंट को 3 करेगा। काउंट 3 आ गया। जब 3 आ गया तो अब चेक करेगा कि क्या 3 4 के बराबर है। तो यहाँ पे भी नो हो जाएगा। जब नो हो जाएगा तो ये दोबारा ऊपर वापस भेजेगा। आ रही है बात समझ में? अब 3 और 4 को चेक करेगा। अब नेम ऑफ 3 विद नेम ऑफ 3 + 1 4। अब ये 3 और 4 को चेक करेगा। तो 3 और 4 को अगर तुम चेक करो, तो अब जरा देखना, IJKLMNOPQRST, फिर दोबारा वही है कि वो चेक कर रहा है कि क्या जमाल तारा से बड़ा है, तो नहीं है।
जे टी से बड़ा नहीं है। तो फिर क्या करेगा, यहाँ पर मैंने जो चीजें करनी थी वो बता देता हूँ कि हमारे पास काउंट 3 हो गया था, यहाँ तक आखिरी वाला देखो, अगर 3 हो गया था, 3 के बाद ऊपर गया वो, सही है ना। तो 3 भी 4 से बड़ा नहीं है। जब नहीं है तो फिर दोबारा काउंट के अंदर 1 का इजाफा होगा। काउंट पड़ा हुआ था हमारे पास 3, 3 + 1 4, तो काउंट 4 हो गया। अब अगर हमारे पास काउंट 4 है और वो 4 के बराबर है तो यस होगा। यस होने के बाद हमारे फ्लैग को चेक करेगा। तो अब हम जरा जाते हैं एंड देन विल सी कि हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। हम काउंट में 3 तक पहुंच गए थे, और हमारे पास जो फ्लैग की वैल्यू है, आखिरी वैल्यू जो फ्लैग की है वो 0 ही है, ऐसे ही है। 4 के बाद क्या देखते हैं, इसको उठाते हैं, ये पिछली वैल्यू है। अब जरा तुम देखो, तुम्हारे पास फ्लैग की जो वैल्यू पड़ी हुई है वो 0 पड़ी हुई है। तो अब वो तुमसे पूछता है कि क्या फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो 0 बराबर है 0। तो ये यस कह रहा है। जब ये यस कहेगा तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना होगा, अपने प्रोग्राम को स्टॉप करना होगा। तो तुमने यहाँ 3 तक तो चलाया था, उसके बाद फिर मैंने जब यहाँ पे 3 + 1 भी किया, दैट इज 4, तो तुम काउंट 4 तक तो चल गए थे। तो काउंट तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है। फ्लैग की वैल्यू जो 0 थी वो 0 ही कॉपी रहेगी, ना भी उतारो कोई इशू नहीं है, बट ये कि 0 ही थी लास्ट वैल्यू, वो ये आ गई। और इसी तरह तुम्हारे पास ये जो आमिर है, ईव है, जमाल है, तारा है, और ये जमाल है, क्योंकि आमिर ए, ई, फिर उसके बाद फिर जे, और फिर टे, ये टी जो है, ये सारे के सारे अपनी बबल सॉर्ट के हिसाब से फॉर्म में आ गए। तो ये वाला जो पूरा फ्लो चार्ट है, ये बबल सॉर्ट का फ्लो चार्ट था, जिसमें इसने क्या करना था कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वैल्यूज रखनी थी। तो ये वाला हमारे पास इस तरह से फ्लो चार्ट बन गया। तो कहते हैं डिस्क्राइब व्हाट द एल्गोरिथम रिप्रेजेंटेड बाय द फ्लो चार्ट इज डूइंग। तो इसका जवाब 2 मार्क का ये आएगा कि क्या कर रहा है, ये परफॉर्म कर रहा है बबल सॉर्ट। तो आप यहाँ लिख सकते हो सॉर्टिंग द नेम, सॉर्टिंग द नेम यूजिंग बबल सॉर्ट, ठीक है, इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि ए पहले आ रहा है उसके बाद बाकी नाम आ रहे हैं। तो ये इसके 2 मार्क का सवाल होगा। तो ये 4 और 2 6 मार्क का सवाल, 5 और 2 7 मार्क का सवाल तुम्हारा ये कंप्लीट हो गया। मुझे बताना सबको क्लियरली ये बात समझ में आती है। ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने आज कराए, 3 क्वेश्चंस मैंने कराए, एक ये वाला करा दिया, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में यूसुफ यही तो कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई लास्ट पार्ट में आपने देख लिया था कि ये 4 तक चल गया था, 4 = 4 हो गया था, और उसके बाद फ्लैग भी 0 ही था। अगर आप गौर से देखो तो हमारे पास फ्लैग फ्लैग की आखिरी वैल्यू 0 पड़ी हुई थी, तो फ्लैग भी 0 हो गया, 0 बराबर 0, और काउंट भी 4 हो गया था, 4 बराबर 1, तो इसके बाद हमारा प्रोग्राम रुक गया। हम देख सकते हैं ना कि हमारे पास नेम वन में आमिर, फिर ईफ, फिर जमाल, और फिर तारा आ रहा है, तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसका मतलब है इसे मजीद सॉर्ट नहीं किया जा सकता। तो एक ये सवाल किया है, फिर इसका ये पार्ट किया है। जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, इससे पहले मैंने एक फ्लो चार्ट का सवाल और कराया था, और उससे पहले मैंने फ्लो चार्ट के सिंबल्स के साथ एक सवाल और कराया था। तो आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे, फिर अगली क्लास में एक और रखूंगा जिसके अंदर बबल सॉर्ट नहीं, फ्लो चार्ट ड्रॉ करना सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कि सवाल आते कैसे हैं, बट अभी तो ज़ाहिर है क्लास का टाइम एंड हो रहा है, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। बट मैं अभी दिखा देता हूँ तुम्हें कि नेक्स्ट क्लास के अंदर जो मैं तुम्हें सवाल कराऊंगा वो कैसे होंगे। अभी जो विंटर का पेपर आया ना, उसमें उसने भर भर के पूछा है कि आप फ्लो चार्ट बनाओ ट्रेस टेबल से। फ्लो चार्ट से ट्रेस टेबल बनाना आसान है, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा इधर आ जाओ और यहाँ देखो, अक्टूबर नवंबर में, तो इसने तुमसे फ्लो चार्ट बनाने बोला है। ये अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर है, तो ये इसने बनाने बोला है, ठीक है। तो ये एक पार्ट है इसका, एक इसने बनाने बोला है। फिर इसके बाद अगर हम जाएंगे तो इसके 3 पेपर हैं, वेरिएंट है। तो अच्छा, ये वाला सवाल जो लेट आया हमको बता दूं, ये भी हमने किया था। तो ये सवाल था, इसके अंदर सिंपल जो फ्लो चार्ट के रेक्टेंगल के अंदर जो बार आ जाए, अगर रेक्टेंगल के अंदर 2 लाइनें आ जाए तो उसको हम सब रूटीन कहते हैं, प्रोसीजर फंक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। बाकी ये वाला सिंबल टर्मिनेटर कहलाता है, डिसीजन सिंबल डायमंड है, और प्रोसेस जो होता है वो रेक्टेंगल होता है। अक्टूबर नवंबर का एक दूसरा सवाल ये था। और देखो दूसरे के पार्ट बी के अंदर उसने बनाने बोला है। तो अक्टूबर नवंबर में इसने जो भी बनाया है पेपर, उसमें उसने फ्लो चार्ट तुमसे बनवाए,
और तीसरा वाला जो आया है सवाल, उसमें उसने फ्लो चार्ट के अंदर एरर पकड़ने के लिए बोला है, दिस इज समथिंग न्यू, और इवन ट्रेस टेबल भी दिया हुआ है। तो ये एक बड़ा तगड़ा सवाल यहाँ नजर आ रहा है मुझे। फ्लो चार्ट को लेके 4 मार्क ये, और फिर एल्गोरिथम के जरिए इसने ट्रेस टेबल पूछा है, तो 6 मार्क ये, और 3, 4, 6, 10 और 3, 13, 13 मार्क का एक अच्छा सवाल पूछा है। ये अक्टूबर नवंबर था। अगर मैं तुम्हें 2024 का पेपर दिखाऊं, 2024 के अंदर ये वाला सवाल मैंने तुम्हें कराया आज, 2024 का एक सवाल मैंने आज कराया क्लास में, रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा, जो लेट आया उसको जरूर देख लेना। ये सवाल मैंने एक करा दिया। दूसरा वाला सवाल ये वाला है ना, 24 का, ये मैं तो कराता हूँ तुम्हें। ये वाला सवाल 2024 के अंदर आया, मई जून के अंदर। ये नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ तुम्हें मैं। और उसके बाद जो फ्लो चार्ट का सवाल है, वो एक ये वाला सवाल आया है, ठीक है। ये भी मतलब एरे से रिलेटेड है, और लिस्ट दिखा रहा है, तो मे बी पॉसिबल ये टी लिस्ट, ये हाँ, ये भी मुझे लग रहा है ये भी बबल सॉर्ट ही है, क्योंकि बबल सॉर्ट में यही होता है, हम टेम में डालते हैं वैल्यू, फिर सेकंड वैल्यू को फर्स्ट में डालते हैं, फिर स्वैप करते हैं, फिर उसके बाद आखिरी डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। बेटा सवाल जो भी है टेक्स्ट कर दो, चैट पे डाल दो। अच्छा, उसके बाद क्या है, फिर दोबारा फ्लो चार्ट का सवाल पूछा है, तो तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा कि ट्रेस टेबल भी पूछा है इसने। तुम्हें ये भी पता है कि उसने फ्लो चार्ट बनाने के लिए भी मांगा है, और फिर ऐसा भी फ्लो चार्ट दिया है जो हमारे पास एरे के जरिए भी हो रहा है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं तुम्हें पहले फ्लो चार्ट बनाना, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाना सिखाऊंगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में अनाउंस कर दूंगा, जब भी होगी तो मैं प्रायर इन्फॉर्म कर दूंगा। फिर हम ये देखेंगे। तो ये हमारे पास सारे क्वेश्चन है, आज की क्लास के 3 क्वेश्चंस थे, वो हमने इंशाल्लाह कर लिए हैं, और मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर दूंगा। फिर रेस्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बात होगी, आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट द नेक्स्ट क्लास, फिर हम फ्लो चार्ट वाली चीज़ कर लेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।